500, 600, 700 रुपया लगाकर आप लाखों करोड़ों की बिल्डिंग के मालिक बन सकते हैं। जी हां, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है शेयर मार्केट की एक टर्म रिट के थ्रू, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर कर आप किसी भी बिल्डिंग को बिना खरीदे उसे कंट्रोल कर सकते हैं और वो आपको इनकम ही जनरेट करके देगी। मैं बात कर रहा हूं रिट के बारे में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आइए जानते हैं रिट क्या है, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, कितनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना आपको फायदा होगा। वेलकम टू रोहित चौधरी ब्लॉग्स, जहां हम समझते हैं शेयर मार्केट को कुछ ही मिनट्स में। और आपको पता है कि हमने ये सीरीज स्टॉक मार्केट के रिलेटेड शुरू की है, जिसका मेन मोटिव है टू मेक द इंडिया ग्रेट अगेन विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना, जापान, यूके, यूएसए, वहां पर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन जो लोग करते हैं उनकी परसेंटेज मोर देन 65 to 75 है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग प्रॉपर रिसर्च के साथ या फिर प्रॉपर नॉलेज के साथ स्टॉक की पिकिंग करते हैं। लेकिन इंडिया में ये परसेंट खाली एक्टिवली 6 to 9% के बीच में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शेयर मार्केट को कुछ लोगों ने गैम्बलिंग या फिर जुए का अड्डा कहा है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रॉपर नॉलेज के साथ या फिर प्रॉपर रिसर्च के साथ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। वो टिप से इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी के पोर्टफोलियो को कॉपी करके इन्वेस्ट करते हैं और जब उन्हें नुकसान होता है वो शेयर मार्केट को ब्लेम करते हैं। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सीरीज डिजाइन की है आपके लिए, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से आपको शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज देंगे, ताकि आपको पता लग सके कि हर इंसान शेयर मार्केट से पैसा बना सकता है। कैसे बनाएगा, कितना बनाएगा, ये सब आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम या फिर नॉलेज या फिर रिसर्च को अपने शेयर मार्केट के पार्टिसिपेशन में लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिट। और शुरू करने से पहले रोहित चौधरी ब्लॉग्स को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आप भी सिर्फ इंडिया को बनते हुए देखना नहीं चाहते, आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट से ही पॉसिबल है आज के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिट। रिट का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वो प्लेटफॉर्म जो आपकी इन्वेस्टमेंट को या फिर आपके पैसे को रियल एस्टेट के सेक्टर्स में लगाता है। जी हां, आपने सही सुना, रियल एस्टेट। और रिट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही पॉपुलर रिट है इंडिया का, जिसका नाम है एम्बेसी रिट। उसमें आप सिर्फ 400, 450, 500 रुपए के अप्रॉक्स एक उसका शेयर खरीद सकते हैं और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिट में इन्वेस्ट करने के बहुत से फायदे हैं। जैसे रिट में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी आपकी कंपनी को, जिस भी कंपनी में आपने रिट में इन्वेस्ट किया है, उसको जो भी फायदा होगा उसमें से 90% उसे अपने इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा। और ये उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है या फिर उनके लिए कोई ऑप्शनल नहीं है। ये सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रूल है, रेगुलेशन है, नॉर्म है, जो उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 90%। मान लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी है, एबीसीडी कंपनी है, जो रिट में इन्वेस्ट करती है, जो रिट के सेक्टर की है, वो 100 रुपए का प्रॉफिट कर रही है, तो उसको 90 रुपीज अपने इन्वेस्टर्स को देने पड़ेंगे। उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें इन 90 रुपीज उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। और शेयर मार्केट में रिट में जो इन्वेस्टमेंट है, उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। पहला तो जो शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी उसका तो बेनिफिट आपको होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ रिट आपको रेगुलर इनकम भी जनरेट करने का ऑप्शन देती है डिविडेंड के रूप में। और मैक्सिमम साल में ये 3 से 4 बार आपको डिविडेंड देगी। इसलिए अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास पैसे कम हैं और आप चाहते हैं कि मेरी एक इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हो जाए, तो जरूर जाइएगा रिट की तरफ। आपने सुना होगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जब किसी घर पे इनकम अच्छी जनरेट होने लग पड़ती है, वो कहते हैं घर तो चलो बन गया, बाहर कोई प्लॉट ले लेते हैं, कोई बिल्डिंग ले लेते हैं, कोई शॉप ले लेते हैं। लेकिन आजकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा हम प्रॉब्लम कह सकते हैं ये है कि वो, पहली बात तो रियल एस्टेट बहुत महंगा हो चुका है। अगर किसी भी 2 टायर 3 टायर सिटी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए भी आपको लाखों रुपए चाहिए। कहां से लाएंगे आप वो लाखों रुपए? दूसरी, अगर आपको किसी इमरजेंसी में उस प्लॉट को या फिर शॉप को सेल करना पड़ जाए, तो आपको ना परफेक्ट प्राइस मिलेगा, ना परफेक्ट बायर मिलेगा।
इसमें वोलेटिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आपके पैसे को, कम अमाउंट को, जितना भी आपके पास पैसा है उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए रिट को डिजाइन किया है। और रिट में ईयरली जो रिटर्न है वो 10 to 12% के अप्रॉक्स मिल जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी भी फैक्टर की वजह से, जैसे आम स्टॉक इफेक्ट होते हैं उनकी वजह से इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जितने भी मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स हो गए, आपके बड़े बड़े फूड चेन हो गई, आईटी पार्क्स हो गई, बिजनेस पार्क्स हो गई, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गई, इन सब को लीज पे या फिर इन सब को रेंट पे जो ऑफिसेज मिलते हैं, जो एरिया मिलता है, वो रिट के थ्रू ही मिलता है। इंडिया में 4 पॉपुलर रिट हैं, जिसमें से जो 3 है वो तो आपको आईटी पार्क्स, कॉर्पोरेट या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उन सब में डील करती है। और उसमें एक रिट है जो शॉपिंग मॉल्स या फिर बड़े बड़े क्लोथिंग के जो स्टोर्स हैं उन सब को रेंट पे देने के लिए डील करती है। पहली रिट का नाम है एम्बेसी रिट। ये इंडिया की सबसे पहली और पुरानी रिट है। इस रिट में आपको ऑफिस मिल जाएंगे, आपको आईटी पार्क्स मिल जाएंगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के जो ऑफिसेज हैं वो आपको ये हेल्प करेगी प्रोवाइड करने में। सेकंड का नाम है माइंड स्पेस बिजनेस रिट। इसमें भी आपको ये आईटी पार्क्स आपको अवेलेबल करा सकती हैं। इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 450 के पास चल रहा है आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। थर्ड का नाम है ब्रुकफील्ड इंडिया रिट। इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास चल रहा है टिल द डे आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और फोर्थ, जिसका नाम है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रिट, जिसका प्राइस 150 से लेके 170 के बीच में है। और यही वो रिट है जो आपके शॉपिंग मॉल्स या फिर बड़े बड़े मॉल्स जो आपके घर के पास या क्लोथिंग के ब्रांड्स के जो स्टोर्स हैं उन सबको हेल्प करती है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में, प्रॉपर्टी को रेंट करने में। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो मेरा सजेशन है कि रिट की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एक सेक्टर है, एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप एफएमसीजी की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना है। अगर आप टॉप की 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा मेरा सारी जगह लग जाए, तो आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। वैसे ही अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गो फॉर रिट। रिट इज द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। वो आपको रेगुलर इनकम भी जनरेट करके देगा। मंथ में साल में 4 बार वो इनकम जनरेट करके देता है। जैन फेब के मंथ में वो आपको डिविडेंड देगा, उसके बाद आपको जुलाई अगस्त में देगा, फिर अक्टूबर नवंबर में देगा, और अप्रैल मई में भी, मिड में कभी कभी वो आपको देता है। साल में 3 से 4 बार अप्रोक्सीमेटली आपको डिविडेंड मिल जाएगा, और प्राइस हाइकिंग का फायदा तो आपको होगा ही। तो अगली बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर जरूर ध्यान दीजिएगा रिट की तरफ, और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अपडेट्स को हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, और वी विल मेक द इंडिया ग्रेट सून, अगर आप हमारा साथ देंगे। तो रोहित चौधरी ब्लॉग्स को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर रिट के बारे में दी हुई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव।